हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेसलेस फोकस। आज हम एक ऐसी किताब को समझने जा रहे हैं जो आपके दिमाग की असली ताकत को खोल कर रख देती है। किताब का नाम है योर ब्रेन एट वर्क। लेखक हैं डेविड रॉक। यह किताब आपको यह समझने में मदद करती है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, हम दिन भर डिसीजंस कैसे लेते हैं, हम स्ट्रेस में क्यों आ जाते हैं और हम डिस्ट्रैक्शन से कैसे हार जाते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग को समझें, उसे बेहतर चलाएं और हर दिन ज्यादा स्मार्ट काम करें, बिना थके, बिना उलझे। पहला चैप्टर, आपका दिमाग एक थिएटर है। डेविड रॉक एक पावरफुल आइडिया से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं, इमेजिन कीजिए आपका दिमाग एक थिएटर जैसा है। इस थिएटर में 3 चीजें होती हैं। पहली, एक स्टेज। दूसरी, कुछ एक्टर्स। तीसरी, एक डायरेक्टर स्टेज। वो जगह है जहां आपके विचार आते हैं। एक्टर्स हैं आपकी थॉट्स, फीलिंग्स और मेमोरीज, और डायरेक्टर है आपका ध्यान, यानी आपका फोकस। अब सोचिए, अगर स्टेज पर बहुत सारे एक्टर्स आ जाएं तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, फोकस बढ़ जाएगा और परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। ठीक यही होता है जब आप बहुत सारी चीजें एक साथ सोचते हैं या एक साथ कई काम करते हैं। एक कहानी। राहुल की सुबह, चलो एक कहानी से समझते हैं। राहुल नाम का एक इंसान है। सुबह 9 बजे उसकी जरूरी मीटिंग है। वो उठता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कार में पेट्रोल नहीं है। उसका बच्चा जिद करता है, स्कूल छोड़ो। फोन पर एक अर्जेंट ईमेल आता है। उसे एक रिपोर्ट सबमिट करनी है और प्रेजेंटेशन भी इनकम्प्लीट है। अब राहुल का दिमाग एक थिएटर बन गया है जहां बहुत सारे एक्टर्स स्टेज पर एक साथ कूद पड़े हैं और डायरेक्टर यानी उसका फोकस कंफ्यूज्ड है, परेशान है। दिमाग की वर्किंग मेमोरी डेविड रॉक बताते हैं, हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ कुछ ही चीजें संभाल सकता है। इसकी एक लिमिट होती है। इसे कहते हैं वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी वो हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं और डिसीजंस लेते हैं। अगर उस पर ज्यादा लोड डाल दिया जाए तो वो सही से काम नहीं कर पाता। मल्टीटास्किंग एक धोखा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप भी चलाएं, जूम मीटिंग भी करें और साथ में रिपोर्ट भी बना लें। लेकिन सच्चाई ये है, मल्टीटास्किंग दिमाग के लिए पॉसिबल नहीं है। जब आप मल्टीटास्क करते हैं, आपका ध्यान एक टास्क से दूसरे टास्क पर बार बार स्विच करता है। हर बार जब ध्यान बदलता है तो दिमाग को थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। उसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। जैसे कुछ बूंदें पुराने टास्क की अगले टास्क में भी साथ चली जाती हैं। नतीजा, दिमाग जल्दी थक जाता है, फोकस टूटता है और आप अच्छा काम नहीं कर पाते। सॉल्यूशन, सीन बाय सीन जीना। डेविड कहते हैं, आपको हर काम को एक एक सीन की तरह करना चाहिए। मतलब एक समय में सिर्फ एक काम, पूरा ध्यान उसी पर, बाकी सब चीजों को पीछे रखना। ठीक जैसे एक फिल्म में एक सीन खत्म होता है तब दूसरा शुरू होता है। आपका दिमाग भी उसी तरह अच्छे से काम करता है। स्टोरी पार्ट 2। राहुल का दूसरा दिन। अब राहुल कुछ चीजें बदलता है। सुबह सबसे पहले वो रिपोर्ट बनाता है, फोन साइलेंट पर रखता है, बच्चे को रूटीन से स्कूल भेजता है और पेट्रोल एक दिन पहले ही भरवा लेता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक टास्क है, स्टेज पर सिर्फ एक एक्टर है, वो रिपोर्ट। डायरेक्टर यानी उसका फोकस पूरी तरह जाग रहा है और स्पॉटलाइट सिर्फ रिपोर्ट पर है। अब राहुल कॉन्फिडेंट है, स्ट्रेस कम है और परफॉर्मेंस हाई है। स्कार्फ मॉडल, थ्रेट वर्सेस रिवॉर्ड। डेविड रॉक एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, स्कार्फ मॉडल। स्कार्फ मतलब एस स्टेटस, सी सर्टेनिटी, ए ऑटोनॉमी, आर रिलेटेडनेस, एफ फेयरनेस। इन 5 चीजों पर आपका दिमाग हमेशा रिएक्ट करता है। अगर कोई सिचुएशन आपके स्टेटस को गिराए या आपके कंट्रोल को कम करे तो आपका दिमाग उसे थ्रेट की तरह देखता है। लेकिन अगर कोई आपके एफर्ट्स की तारीफ करे या आपको अपने हिसाब से काम करने दे तो दिमाग उसे रिवॉर्ड की तरह महसूस करता है। इसलिए वर्क प्लेस हो या फैमिली, अगर आप लोगों से अच्छा काम चाहते हैं तो उनको सेफ और रिस्पेक्टेड महसूस कराइए। थ्रेट नहीं, रिवॉर्ड दीजिए। डिस्ट्रैक्शंस, दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? ना कि समय की कमी, ना कि काम की ज्यादा मात्रा, बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब
ध्यान का बार बार टूटना, जैसे नोटिफिकेशन की आवाज, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, किसी और के काम में दिमाग लग जाना या बार बार ईमेल चेक करना। डेविड रॉक कहते हैं, हर बार जब आपका ध्यान भटकता है तो दिमाग को रीओरिएंट होने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। मतलब आपका ब्रेन फोकस में वापस आने के लिए बार बार एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करता है, और यह एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है, दिमाग की लिमिटेड बैटरी। डेविड एक सिंपल बात कहते हैं, हमारा दिमाग एक बैटरी की तरह काम करता है, इसकी एक लिमिट होती है। सुबह जब आप उठते हैं तो बैटरी फुल चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, हर डिसीजन, हर टास्क, हर डिस्ट्रैक्शन इस बैटरी को ड्रेन करता है। इसे कहते हैं मेंटल एनर्जी डिप्लीशन। अब सोचिए, अगर आप सुबह से ही छोटे छोटे डिसीजंस में एनर्जी खर्च कर देते हैं, तो जब कोई बड़ा काम करने का समय आए तो बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। डिसीजन फटीग, जब सोचने की ताकत खत्म होने लगे, डेविड बताते हैं, जब आप पूरे दिन छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या रिप्लाई करना है, तो आपके अंदर की सोचने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसे कहा जाता है डिसीजन फैटीग। जब ये होता है तब आप टालने लगते हैं, जल्दी गलतियां करने लगते हैं और चीजों से चिढ़ने लगते हैं। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं। वो अनइम्पॉर्टेंट चीजों में डिसीजन नहीं लेते। स्टीव जॉब्स हर दिन एक जैसा कपड़ा पहनता था। क्यों? क्योंकि कपड़े डिसाइड करने में एनर्जी बर्बाद नहीं करनी थी। आप भी अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं जहां कम डिसीजंस, ज्यादा क्लैरिटी और डीप फोकस हो। रूल, इंपॉर्टेंट काम पहले करो। डेविड रॉक एक गोल्डन रूल बताते हैं, डू योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फर्स्ट। सुबह की मेंटल एनर्जी सबसे पावरफुल होती है, इसीलिए सबसे क्रिटिकल टास्क सुबह ही करना चाहिए। मतलब जो काम सोच और क्रिएटिविटी मांगता है, उसे सुबह 8 से 11 के बीच करें। ईमेल्स, मीटिंग्स, एडमिन वर्क इसे बाद में करें। क्यों? क्योंकि जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, वैसे ही आपका ब्रेन क्रिएटिव कामों के लिए कम रेडी होता है। सुबह का दिमाग गहराई में सोच सकता है, शाम का दिमाग सिर्फ सतह पर तैरता है। राहुल की तीसरी कहानी। अब राहुल ने एक नया तरीका अपनाया है। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक वो फोन ऑफ रखता है, एक पीसफुल कॉर्नर में बैठकर डीप काम करता है। वो अपना सबसे जरूरी काम, प्रेजेंटेशन बनाना या कोई क्रिटिकल डिसीजन लेना, इन्हें सुबह करता है। दोपहर बाद वो ईमेल चेक करता है, कॉल्स करता है और छोटे टास्क्स निपटाता है। अब राहुल की बैटरी दिन भर स्मार्टली यूज होती है। वो थकता नहीं, वो लड़खड़ाता नहीं, वो बर्नआउट से दूर रहता है। बोनस टिप, एक्सटर्नल ब्रेन बनाओ। डेविड रॉक एक सिंपल बट पावरफुल तरीका बताते हैं। उसे कहते हैं एक्सटर्नल ब्रेन। मतलब आपका असली दिमाग बहुत लिमिटेड है। उसे बार बार याद रखने की चीजों से फालतू का बोझ नहीं देना चाहिए। इसीलिए जो चीजें आपको बाद में करनी हैं या जो आइडियाज आपको ध्यान में रखने हैं, उन्हें किसी डायरी, नोट्स ऐप या टास्क मैनेजर में लिख लें, ताकि आपका असली दिमाग खाली रहे और सिर्फ करंट टास्क पर फोकस कर सके। काम माइंड, स्मार्ट वर्क। डेविड रॉक की एक लाइन है, When your brain is clear, your work becomes sharper. जब आपका दिमाग शांत होता है, तब वो अच्छे से सोच सकता है, क्रिएटिव हो सकता है और बड़ी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकता है। लेकिन अगर दिमाग क्लटर्ड हो, तो सब कुछ भारी, उलझा हुआ और थका देने वाला लगने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें, अपने डिसीजंस को सिंप्लीफाई करें और दिमाग की एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। अब तक हमने क्या सीखा? डिस्ट्रैक्शन से फोकस टूटता है। आपका दिमाग एक लिमिटेड बैटरी है। डिसीजन फटीग आपको कमजोर बना देता है। क्रिएटिव काम सुबह करना ज्यादा बेहतर होता है और एक्सटर्नल ब्रेन बनाकर आप स्मार्ट बन सकते हैं। योर ब्रेन एट वर्क। चैप्टर 3। टॉपिक, स्ट्रेस, डोपामीन और सोशल ब्रेन की साइंस। स्ट्रेस में दिमाग कैसे बंद हो जाता है? डेविड रॉक बताते हैं कि स्ट्रेस का असर सिर्फ हमारी फीलिंग्स पर नहीं, बल्कि हमारे पूरे ब्रेन के फंक्शनिंग पर होता है। स्ट्रेस का एक साइंटिफिक कारण है। जब हम किसी चीज से डरते हैं
या कोई चीज हमारे लिए अनिश्चित लगती है तो हमारा दिमाग थ्रेट मोड में चला जाता है। उस समय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने विचारने वाला हिस्सा धीमा हो जाता है और एमिगडाला यानी डर और इंस्टिंक्ट वाला हिस्सा अचानक एक्टिव हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वर्सेस एमिगडाला। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्लान बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और सही डिसीजंस लेता है। एमिगडाला डर और खतरे को डिटेक्ट करता है, फाइट या फ्लाइट मोड एक्टिवेट करता है और सोचने की कैपेसिटी को बंद कर देता है। इसलिए जब हम ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो सोचने की ताकत घट जाती है, हम इमोशनल डिसीजंस लेने लगते हैं और छोटी छोटी बातों पर भी रिएक्ट करने लगते हैं। स्टोरी, मीना का ऑफिस स्ट्रेस। मीना एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उसे हर दिन अपने बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ती थी। मीटिंग्स में पब्लिक में डांट मिलती थी और हर बार उसे लगता था मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पा रही। धीरे धीरे मीना का कॉन्फिडेंस गिरने लगा। उसने लिखना बंद कर दिया, आइडियाज देना छोड़ दिया और डिसीजंस लेने से डरने लगी। डेविड रॉक कहते हैं, मीना का दिमाग कांस्टेंट थ्रेट मोड में था। जब तक एनवायरनमेंट सेफ महसूस नहीं होता, दिमाग अपने बेस्ट पर काम नहीं कर पाता। डोपामीन, ध्यान को हाईजैक करने वाला केमिकल। डेविड रॉक एक और फैसिनेटिंग चीज बताते हैं, डोपामीन। डोपामीन एक ब्रेन केमिकल है जो हमें रिवॉर्ड का एहसास दिलाता है। जब भी हमें कोई छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, जैसे नोटिफिकेशन की साउंड, किसी पोस्ट पर लाइक या कोई मैसेज, तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है और हम उस चीज के एडिक्टेड हो जाते हैं। सोशल मीडिया और डोपामीन लूप्स। हर बार जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, आपका ब्रेन क्या नया है ये पूछता है। जैसे ही कोई पोस्ट या वीडियो दिखती है या कोई मैसेज आता है, एक छोटा सा डोपामीन हिट मिलता है। दिमाग को वो अच्छा लगता है, वो दोबारा उस लूप में जाता है और बार बार जाता है। यही लूप हमारी अटेंशन को खा जाता है। डेविड कहते हैं, डोपामीन हमें प्रोडक्टिविटी की जगह डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाता है अगर हम सावधान न रहें। उपाय, रिवॉर्ड को रीवायर करो। डेविड का समाधान है, आप डोपामीन को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे रीवायर जरूर कर सकते हैं। कैसे? हर बार जब आप कोई बड़ा काम पूरा करें, अपने ब्रेन को थोड़ा रिवॉर्ड दीजिए, जैसे 10 मिनट टहलना, एक चाय की चुस्की लेना या खुद को मेंटली शाबाशी देना। इससे आपका ब्रेन सीखता है। गहरा काम, डोपामीन। धीरे धीरे आपका दिमाग हार्ड वर्क को भी रिवॉर्ड मानने लगेगा। सोशल ब्रेन, जब लोग आपके दिमाग पर असर डालते हैं, डेविड रॉक बताते हैं, हमारा दिमाग पूरी तरह सोशल है। मतलब लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन सीधा हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। अगर कोई हमें इग्नोर करे, पब्लिक में टोक दे या डिसरिस्पेक्ट करे, तो दिमाग उसे सोशल पेन की तरह महसूस करता है। और यह पेन वैसा ही होता है जैसा किसी शारीरिक चोट से होता है। सोशल रिजेक्शन, रियल ब्रेन पेन। इसलिए एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करना, बुरे वर्ड्स सुनना या डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर झेलना, ये सब दिमाग को अंदर से जला देते हैं। रेमेडी, सेफ स्पेस क्रिएट करना। डेविड कहते हैं, अगर आप किसी टीम में लीडर हैं या खुद भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो सबसे पहली जरूरत है एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना, जहां लोग गलती करने से न डरें, ओपन बात कर सकें और एक दूसरे को समझें। क्योंकि जब इंसान साइकोलॉजिकली सेफ महसूस करता है, तो उसका ब्रेन रिलैक्स होता है और वो अपना बेस्ट देता है। अब तक क्या समझा? स्ट्रेस दिमाग को बंद कर देता है, एमिगडाला आपको सोचने नहीं देता, डोपामीन ध्यान को गलत दिशा में ले जाता है। योर ब्रेन एट वर्क, चैप्टर 4। टॉपिक, स्पॉटलाइट ऑफ अटेंशन। ध्यान को कहां और कैसे रखें, थिएटर का स्टेज और हमारा ध्यान। डेविड रॉक हमारे दिमाग को एक थिएटर स्टेज की तरह एक्सप्लेन करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बड़ा सा मंच है जिसके ऊपर एक स्पॉटलाइट है। वो स्पॉटलाइट जहां पड़ती है, हमारा ध्यान वहीं चला जाता है। आपका ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। हर पल एक स्पॉटलाइट चल रही है, जो कभी किसी थॉट पर पड़ती है, कभी किसी मेमोरी पर, कभी किसी फ्यूचर प्लान पर और कभी किसी डर या चिंता पर। स्पॉटलाइट को कौन कंट्रोल करता है? डेविड कहते हैं, हमारा ध्यान रैंडमली नहीं चलता, बल्कि
या तो आप खुद उसे कंट्रोल करते हो या दुनिया उसे खींच लेती है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है या फोन वाइब्रेट करता है या कोई आपके पास से गुजरता है, आपका स्पॉटलाइट वहां चला जाता है। प्रॉब्लम यह नहीं कि आपका ध्यान भटकता है, प्रॉब्लम यह है कि आप नहीं जानते कब और क्यों भटकता है। राहुल की नई सीख। पहले राहुल हर समय परेशान रहता था। उसका ध्यान कभी व्हाट्सएप पर, कभी पास्ट की गलती पर, कभी फ्यूचर की चिंता पर और कभी यूजलेस गॉसिप पर अब उसने एक नया प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है। मैं अपने दिमाग की स्पॉटलाइट को मैं खुद कंट्रोल करूंगा। सुबह 9 से 11 के बीच वो सिर्फ एक ही काम पर स्पॉटलाइट रखता है। ना मैसेजेस, ना टैब्स, ना बैकग्राउंड म्यूजिक, सिर्फ एक टास्क, एक फोकस। वो धीरे धीरे मास्टर बनता जा रहा है अपने ही दिमाग का। कैसे जाने आपका ध्यान कहाँ है? डेविड एक इंटरेस्टिंग टूल बताते हैं, अटेंशन चेक। हर एक घंटे में खुद से एक सवाल पूछिए, इस समय मेरी स्पॉटलाइट कहाँ है? क्या ये किसी काम में है या फ्यूचर की किसी इमेजिनरी कहानी में या कोई पुरानी गलती दोहरा रही है? बस ये पूछना ही काफी है स्पॉटलाइट को सही जगह लाने के लिए। फोकस करने की तकनीक, द रूल ऑफ वन। डेविड रॉक का एक पावरफुल प्रिंसिपल है, द रूल ऑफ वन। मतलब एक समय पर सिर्फ एक काम, ना मल्टीटास्किंग, ना पैरेलल टैब्स, ना माइंड हॉपिंग। अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो बस ईमेल, अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो बस वही। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। दिमाग एक्चुअली एक वक्त में एक ही चीज कर सकता है। मल्टीटास्किंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और हर बार स्विच करने में ब्रेन एनर्जी खराब होती है। टास्क स्विचिंग की कीमत डेविड के अनुसार, हर बार जब आप एक काम से दूसरे पर जाते हैं तो आपका ब्रेन री एंगेज करने में एनर्जी खर्च करता है। जैसे आपने डीप काम से उठकर व्हाट्सएप देखा, फिर 2 मिनट बाद वापस डीप काम पर आ गए, पर वो 2 मिनट नहीं गया। आपकी फोकस डेप्थ भी कम हो गई और वापस उसी जोन में आने में 10-15 मिनट लगते हैं। इमेजिन कीजिए, दिन भर में आप ये 10 बार करते हैं तो आपका हाफ डे सिर्फ स्पॉटलाइट शिफ्ट में वेस्ट हो गया। स्पॉटलाइट को सही जगह सेट कैसे करें? डेविड कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। 1. प्री डिसाइड करो, सुबह तय कर लो आज के 2-3 इंपॉर्टेंट स्पॉटलाइट कहां पड़ेंगे। 2. रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, फोन साइलेंट पर रखो या दूसरी जगह रख दो और हर नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। 3. शॉर्ट फोकस बर्स्ट्स, 25-30 मिनट डीप काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, इससे स्पॉटलाइट टिकता है। 4. नोट द इंट्रूजन्स, जब कोई डिस्ट्रैक्शन आए उसे डायरी में लिखो और फिर वापस स्पॉटलाइट को मेन काम पर लाओ। जब ध्यान बहने लगे, ध्यान बहता है, यह स्वाभाविक है। डेविड रॉक कहते हैं, ध्यान को ड्रिफ्ट करने देना ह्यूमन है, पर उसे जेंटली वापस लाना स्किल है। मतलब खुद को गिल्ट मत दो, खुद को समझाओ, अभी नहीं बाद में, और वापस काम पर आ जाओ। हर बार ऐसा करने से आपका ध्यान लौटने की क्षमता बढ़ती है और धीरे धीरे आप एक शांत, शक्तिशाली दिमाग के मालिक बन जाते हैं। अब तक क्या सीखा? दिमाग का ध्यान एक स्पॉटलाइट की तरह होता है, मल्टीटास्किंग ब्रेन की बैटरी को ड्रेन करता है। रूल ऑफ वन, सबसे असरदार तरीका है डिस्ट्रैक्शंस को जानबूझकर हटाना जरूरी है। फोकस एक स्किल है जो हर दिन अभ्यास से बढ़ता है। योर ब्रेन एट वर्क, चैप्टर 5। टॉपिक, मोटिवेशन, एक्सपेक्टेशन और फोकस सिस्टम की साइंस। मोटिवेशन, दिमाग को आगे बढ़ने की ताकत कौन देता है? डेविड रॉक बताते हैं कि मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, यह एक केमिकल सिस्टम है जो हमारे दिमाग में काम करता है। इस सिस्टम का मुख्य फ्यूल होता है डोपामीन। जब हमें लगता है कि कोई काम हमारे लिए वैल्यूएबल है और उसे पूरा करने पर हमें कोई इनाम मिलेगा, तब डोपामीन रिलीज होता है और हमारा दिमाग कहता है, चलो इस पर काम करते हैं। पर डोपामीन का भी एक ट्रिक है। डोपामीन तब रिलीज होता है जब हमें किसी काम में नॉवेल्टी दिखती है, कोई एक्साइटमेंट या थ्रिल होती है, या जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। पर अगर उस एक्सपेक्टेशन के बाद कुछ अच्छा नहीं होता तो डोपामाइन क्रैश हो जाता है और हम निराश, उदास और अनमोटिवेटेड महसूस करते हैं। डेविड रॉक कहते हैं, मोटिवेशन तब सबसे स्ट्रांग होता है जब हमारे गोल्स क्लियर हों और हम उन्हें अचीवेबल माने।
मोटिवेशन की आदत कैसे बनती है? मोटिवेशन एक बार की बात नहीं है, ये एक डेली हैबिट है। डेविड रॉक बताते हैं कि आप चाहें तो अपने ब्रेन को हर दिन छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देकर मोटिवेशन मशीन बना सकते हैं। कैसे? 1. माइक्रो गोल्स बनाइए। बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। 2. हर स्टेप पर खुद को क्रेडिट दीजिए, चाहे वो 10 मिनट का काम हो। 3. विजुअल प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए, जैसे चेकलिस्ट पर टिक करना या टाइमर लगाकर काम करना। इन सब से ब्रेन को रेगुलर डोपामिन बूस्ट मिलता है, जो मोटिवेशन को सस्टेनेबल बनाता है। अटेंशन सिस्टम, दिमाग का गेटकीपर। डेविड रॉक एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएस। ये एक फिल्टर है जो तय करता है कि आपके ध्यान में क्या आए और क्या नहीं। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं फोकस नहीं कर पाता, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो आरएएस वही चीजें नोटिस करता है जो उस बिलीफ को कंफर्म करें। लेकिन अगर आप सोचें, मैं धीरे धीरे फोकस करना सीख रहा हूं, हर दिन मैं थोड़ा बेहतर बन रहा हूं, तो आपका आरएएस उसी के अनुसार सिग्नल्स पकड़ता है। मतलब आपका बिलीफ ही आपकी रियलिटी बनाता है। निधि की कहानी। विश्वास ने कैसे दिशा बदली? निधि एक फ्रीलांस राइटर थी। उसके पास स्किल भी थी और आइडियाज भी, पर उसे लगता था मैं कभी डिसिप्लिन्ड नहीं रह सकती। हर सुबह वो प्लान बनाती, लेकिन 2 घंटे बाद यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर चली जाती। एक दिन उसने खुद से कहा, क्या होगा अगर मैं इस एक दिन पर पूरी तरह फोकस कर लूं? उसने डिस्ट्रैक्शंस हटाए, अपने कमरे में एक बोर्ड पर लिखा, आई फोकस डीपली। हर दिन जब भी उसका ध्यान भटकता, वो उस बोर्ड को देखती। धीरे धीरे उसका ब्रेन उसी पैटर्न में ऑपरेट करने लगा। डेविड कहते हैं, जो आप बार बार सोचते हैं, वही आपकी ब्रेन वायरिंग बन जाती है। एक्सपेक्टेशंस का खेल, मोटिवेशन और डिसअपॉइंटमेंट दोनों का आधार है एक्सपेक्टेशन। अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप जल्दी बर्नआउट होंगे। पर अगर आप धीरे धीरे ग्रोथ को टारगेट करें, तो हर स्टेप आपके ब्रेन को रिवॉर्ड देगा। डेविड रॉक सजेस्ट करते हैं, प्रोसेस पर ध्यान दें, न कि आउटकम पर। हर स्टेप को स्मॉल विन माने और कभी कभी खुद से ये कहें, सिर्फ आज का दिन जीतना है। बिल्ड योर फोकस सिस्टम। डेविड के टूल्स। 1. स्ट्रक्चर बनाइए। दिन की शुरुआत एक हाई फोकस टास्क से कीजिए। 2. काम को एनर्जी लेवल के अनुसार बांटिए। जब एनर्जी हाई हो तब डीप वर्क, जब लो हो तब लाइट टास्क्स। 3. मेंटल रीसेट करें। हर 90 मिनट बाद एक शॉर्ट ब्रेक लीजिए। एक गहरी सांस या खिड़की से बाहर देखना दिमाग को फ्रेश करता है। 4. विजुअल क्यूज का इस्तेमाल करें, जैसे स्टिकी नोट्स, टाइमर्स या स्क्रीन वॉलपेपर जो आपको याद दिलाएं, मैं फोकस करता हूं। अब तक का सार मोटिवेशन डोपामिन पर निर्भर करता है। अटेंशन फिल्टर आपके बिलीफ से चलता है। स्मॉल गोल्स और स्मॉल विंस आपको हाई परफॉर्मेंस ब्रेन बनाते हैं। डेली माइक्रो विक्ट्रीज ही बड़ी सक्सेस का रास्ता है। आगे क्या आने वाला है? अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे अपने दिमाग में नए कनेक्शंस बनाए जाते हैं, लर्निंग और मेमोरी की न्यूरोसाइंस, और कैसे आप हर दिन खुद को थोड़ा और समझदार बना सकते हैं बिना एक्स्ट्रा प्रेशर के। योर ब्रेन एट वर्क। चैप्टर 6। टॉपिक, लर्निंग, मेमोरी और ब्रेन की रीवायरिंग पावर। लर्निंग की असली परिभाषा क्या है? डेविड रॉक कहते हैं, लर्निंग का मतलब है जब दिमाग में नया कनेक्शन बनता है। हर बार जब आप कोई नई चीज सीखते हैं या कोई नई पर्सपेक्टिव अपनाते हैं, तो आपके ब्रेन में 2 न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं। ये कनेक्शन जितना ज्यादा रिपीट होता है, उतना ही स्ट्रांग होता है, और फिर वही आपकी आदत बन जाती है। इसलिए बार बार डिस्ट्रैक्शन काउंट्स, फोकस खोने की आदत, बार बार कंपैरिजन, लो सेल्फ वर्थ की वायरिंग, लेकिन बार बार अवेयरनेस, शांत और सेंटर्ड माइंड। मेमोरी कैसे बनती है? मेमोरी एक फिक्स्ड चीज नहीं है। डेविड बताते हैं कि जब आप किसी चीज को याद करते हैं, तो आप उसे फिर से बना रहे होते हैं। मतलब हर बार जब आप किसी मेमोरी को रिकॉल करते हैं, तो आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी करते हैं। इसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरी। इसका फायदा यह है कि आप अपनी पेनफुल मेमोरीज को दोबारा देखने का तरीका बदल सकते हैं।
और धीरे धीरे उन पर दिमाग का कंट्रोल पा सकते हैं। स्टोरी। अर्जुन और उसकी पुरानी फेलियर। अर्जुन 2 साल पहले एक बिजनेस में फेल हुआ था। हर बार जब वो उस फेलियर को याद करता, उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता। लेकिन डेविड रॉक की सलाह से उसने उस मेमोरी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। अब जब वो उस घटना को याद करता तो सोचता, मैंने वहां से क्या सीखा? अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। अगर वो फेलियर ना होता तो मैं आज इतना ग्रो ना कर पाता। धीरे धीरे उस पेनफुल मेमोरी की तस्वीर बदल गई। अब वो उसे ग्रोथ की मार्कर की तरह देखता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिमाग खुद को बदल सकता है। डेविड रॉक की सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि आपका दिमाग हर दिन बदल सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिमाग की वो ताकत जिससे वो खुद को नए अनुभवों के हिसाब से रिवायर करता है। हर बार जब आप कोई नया बिहेवियर रिपीट करते हैं, जैसे सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड सोचना, हर डिस्ट्रैक्शन के बाद वापस फोकस करना, गुस्से की जगह काम रिस्पॉन्स देना, तो आपके ब्रेन के पुराने सर्किट धीरे धीरे वीक पड़ते हैं और नए सर्किट मजबूत होते जाते हैं। डेली रिवायरिंग कैसे करें? डेविड बताते हैं। रिवायरिंग का तरीका है वॉन्ग अवेयरनेस। पहले ये जानिए कि आप क्या पैटर्न दोहरा रहे हैं। 2. इंटरप्ट। जैसे ही पुराना पैटर्न एक्टिव हो, खुद से कहिए, स्टॉप, मैं इसे बदल सकता हूं। 3. रिप्लेस। अब नई रिस्पॉन्स चुनिए, जैसे गुस्से की जगह डीप ब्रेथ लेना या प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह 2 मिनट का एक्शन। 4. रिपीट। बार बार यही नया पैटर्न दोहराइए। यही 4 स्टेप्स आपका नया ब्रेन बनाते हैं। रिवायरिंग का साइंस बैक्ड तरीका लेबलिंग। डेविड एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, लेबलिंग। जब आप किसी इमोशन को सिर्फ नाम दे देते हैं, जैसे गुस्सा, निराशा, अधीरता, तो आपका इमोशनल ब्रेन शांत होने लगता है। ये एक तरह का नेमिंग टू टेम प्रोसेस होता है। डेविड बताते हैं, फीलिंग्स को लेबल करना एमिगडाला को डीएक्टिवेट करने जैसा है। तो अगली बार जब आप टेंशन में हों, तो बस एक पॉज लेकर कहिए, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये नॉर्मल है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। लर्निंग को एक फ्लो बनाइए। डेविड का मानना है कि लर्निंग कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है, ये एक साइकिल है। अवेयरनेस, अटेंशन, इमोशन, रेपिटेशन और फिर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप सीखते वक्त खुश और कनेक्टेड महसूस करते हैं, तो दिमाग तेजी से सीखता है। इसलिए उस चीज को पढ़िए जो आपकी क्यूरियोसिटी जगाए, उस माहौल में सीखिए जहां डर नहीं हो, और लर्निंग को एक जर्नी की तरह लीजिए, न कि प्रेशर की तरह। अब तक क्या समझा? लर्निंग, नए न्यूरल कनेक्शंस, मेमोरी, हर बार अपडेट होने वाली चीज, न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्यों दिमाग खुद को बदल सकता है। लेबलिंग, इमोशंस को हैंडल करने का तरीका, और लर्निंग, लाइफ लॉन्ग रिवायरिंग का नाम है। योर ब्रेन एट वर्क, चैप्टर 7। टॉपिक हैबिट्स, दिमाग की इनविजिबल ऑटोमेशन। आदतें कैसे बनती हैं? डेविड रॉक कहते हैं, हैबिट्स आर नॉट जस्ट बिहेवियर्स, दे आर डीपली वायर्ड न्यूरल शॉर्टकट्स। मतलब ये कि जब आप कोई काम बार बार करते हैं, तो वो दिमाग के लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। दिमाग उसे बार बार एनालाइज नहीं करता, बस एक शॉर्टकट एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हर सुबह उठते ही फोन चेक करना, स्ट्रेस आते ही मिठाई या सोशल मीडिया की तरफ भागना, या अकेलापन लगते ही किसी से वैलिडेशन मांगना। ये सब कॉन्शियस डिसीजंस नहीं होते, बल्कि ब्रेन के अंदर पैटर्न्स होते हैं। हैबिट का लूप। डेविड हैबिट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 1. क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर, जैसे बोर्डम, स्ट्रेस या टाइम। 2. रूटीन, आदत, जो आप करते हैं, जैसे स्क्रॉल करना, खाना, टालना। 3. रिवॉर्ड, इनाम, जो आपको मिलता है, जैसे कंफर्ट, डिस्ट्रैक्शन, रिलीफ। ब्रेन को रिवॉर्ड अच्छा लगता है, इसलिए वो उसी रूटीन को दोबारा दोहराता है। हैबिट को तोड़ने की चाबी, क्यू को पकड़ना। डेविड बताते हैं, आप बिहेवियर नहीं बदलते, आप उसके पीछे की सिस्टम को बदलते हैं। मतलब, अगर आप रूटीन बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्यू को पहचानिए। जब आप क्यू को पहचान लेते हैं, तभी आप उस पर कंट्रोल ले सकते हैं। एग्जाम्पल, क्यू, अकेलापन, ओल्ड रूटीन, बार बार इंस्टा चेक करना। न्यू रूटीन, 5 डीप ब्रेथ्स लेना, फ्रेंड को मैसेज करना। कुणाल की कहानी, धीरे धीरे आदत बदली।
कुणाल हर रात देर तक जागता था, नेटफ्लिक्स, शॉर्ट्स, रैंडम स्क्रॉलिंग। पर अब उसने एक नई सिस्टम बनाई। क्यू, रात के 10 बजे रूटीन, फोन दूर रखना, नींद की प्लेलिस्ट लगाना। रिवॉर्ड, पीसफुल स्लीप, सुबह फ्रेशनेस। शुरुआत में मुश्किल लगा, लेकिन 21 दिन के अंदर उसका माइंड रीवायर्ड हो गया। डेविड कहते हैं, चेंज इज नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट बिल्डिंग सिस्टम्स दैट मेक गुड हैबिट्स ईजियर। हैबिट ट्रैकर, दिमाग को विजुअल फीडबैक पसंद है। डेविड बताते हैं कि ब्रेन को विजुअल प्रूफ चाहिए कि वो ग्रो कर रहा है। इसके लिए सबसे असरदार टूल है हैबिट ट्रैकर। हर बार जब आप कोई पॉजिटिव रूटीन रिपीट करें, उसे मार्क करिए, जैसे कैलेंडर पर क्रॉस, ऐप पर चेक या नोटबुक में टिक। हर टिक आपके दिमाग को सिग्नल देता है, मैं बदल रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। खुद को रिडिफाइन करिए। डेविड कहते हैं, बिहेवियर बदलने का सबसे असरदार तरीका है आइडेंटिटी बदलना। मतलब, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं राइटर हूं, मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहता, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं खुद को ठीक करना चाहता हूं, मैं अवेयर और इवॉल्विंग हूं। जब आप खुद को एक नए आइडेंटिटी से देखना शुरू करते हैं, तो ब्रेन उसी पैटर्न में ऑपरेट करना शुरू करता है। डेली रिवायरिंग रिचुअल। डेविड का सुझाव है, हर दिन 5 मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, आज मैंने क्या बेहतर किया, कहां मैं पुराने पैटर्न में चला गया, कल मैं क्या छोटा सा अपग्रेड ला सकता हूं। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन दिमाग के ऑटोमेशन को अवेयरनेस से भर देता है। अब तक क्या सीखा? हैबिट्स ब्रेन की एफिशिएंसी है। हर आदत क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड से बनती है। हैबिट्स को तोड़ने के लिए सिस्टम्स चाहिए, न कि सिर्फ विल पावर। विजुअल ट्रैकिंग और आइडेंटिटी शिफ्ट लॉन्ग टर्म चेंज लाते हैं। बोनस थॉट बाय फेसलेस फोकस। आप अपने एक्शंस को बार बार रिपीट करते हैं और वही एक्शंस आपकी कहानी लिखते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी कहानी बदलनी है, तो एक छोटा सा एक्शन आज ही बदलें। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई, तो इसी तरह की डीप, थॉटफुल और न्यूरोसाइंस बेस्ड कहानियों के लिए यूट्यूब चैनल फेसलेस फोकस से जुड़े रहिए। हर हफ्ते हम ऐसी ही काल्म, ग्राउंडेड और लागू करने लायक स्क्रिप्ट्स लाते हैं, ताकि आप अपने माइंड को समझें और लाइफ में क्लैरिटी लाएं।